Hello, so dear all. Today we learn unit number 6. The name of that unit, estimation of the process cost. The topic name, estimating the various process costs. Objective of the today lecture, importance of estimating various process costs. And the second objective is procedure and step of the process cost estimation. Importance of estimating various process costs. See, first, what is the process? The process is one, the manufacturing process are complete in the workshop, like the turning process, like the milling process. We already learned in our previous lectures. But when we create one product, when we create one product, at that time, these all processes include to create one product. Okay. In an industry where the standard product are produced through a standard set of the processes, which I already talked. The set of processes means milling, turning, threading, shaping, chamfering, buffing. These all type of processes. The estimation become the simple for this that the process time. Okay. The oil refining, the chemical production, the production activity of the paper mill, flour milling, the cement production, etc. are the areas where these types of estimate is used. In this type of area, which estimation is used? So just an example for the oil refining. The oil refining, the total process cost, the जो हम ऑयल रिफाइनिंग में करते हैं कि हम एक कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदने की कॉस्ट, उसमें पाइप डालते हैं उसकी कॉस्ट, वहां से ऑयल बाहर निकालते हैं उसकी कॉस्ट, जो रो ऑयल आता है उसमें से डिफरेंट टाइप्स के ऑयल और द पेट्रोल डीजल सब कुछ अलग करते हैं उसकी कॉस्ट, उसको जब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बाहर ले जाते हैं उसकी कॉस्ट, उसका ड्रम पैकिंग की कॉस्ट, उसके ड्रम पर प्रिंटिंग करने की कॉस्ट, और ये सब कॉस्ट के बीच में जितने भी लेबर लगते हैं उनकी कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट, ये सब कॉस्ट मिला के जो कॉस्ट बनती है उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे डिवाइड करते हैं तो हमारा रेट निकलता है। मानो अभी हमारा रेट चल रहा है, पेट्रोल रेट चल रहा है 80 रुपी, एग्जाम्पल चल रहा है 80 रुपी, डीजल रेट चल रहा है एग्जाम्पल 75 रुपी। जैसे ये रेट कहाँ से आता है? तो ये रेट ये सारी प्रोसेस कॉस्ट को कैलकुलेशन करने के बाद आता है। उस पर जैसे वेट लगता है, उस पर गवर्नमेंट चार्जेस लगते हैं, ये सब लगता है। तो इस यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमको कोई एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉस्ट को मिला के हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो नक्की करते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द एस्टिमेट ऑफ द टाइम फॉर द प्रोडक्शन मटेरियल कंज्यूम्ड, पावर, लाइट एंड द हीटिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईच स्टेज एक्टिविटी। जैसे मैंने अभी अभी बोला कि ऑयल ऑयल रिफाइनिंग के जो प्रोसेस कॉस्ट में क्या होता है, ऑयल का खड्डा खोदना पड़ता है, उस पर लाइट लगती है, उस पर पावर लगता है, उस पर हीटिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, वो लगता है। जो भी प्रोसेस होती है, मानो लेबर होता है, मटेरियल होता है, जो भी होती है वो सब एक्टिविटी इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर दिस पर्पस द प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन शीट इज यूज। लेट्स वी सी दैट। So this is the process cost estimation sheet. ये सीट जैसे फिक्स मत गिनो कि ये सीट ऐसे सब जगह पे ऐसे होगी, ये इसे सैंपल सीट। तो देखो ये प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन सीट, यहाँ हमको टाइम लिखना है। एस्टिमेटिंग पीरियड क्या रहेगा? एस्टिमेटिंग पीरियड हमारा क्या रहेगा?
तो कौन से डेट पे हम काम करने वाले हैं, हमने कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं, उस पर हमारा लेबर आर कितना लगने वाला है, ओवरहेड कितना लगने वाला है, ये उस पर दो दो अभी हमने प्रोसेस स्टेज लिए है, प्रोसेस स्टेज 1 एंड द प्रोसेस स्टेज 2। हमने दो जो प्रोसेस स्टेज लिए है, बराबर। तो मानो कि हम डेट ले रहा हूं मैं कि 18 अक्टूबर को ये हम काम करने वाले हैं, हमारे मटेरियल हमने लिया है, उस पर हमारा लेबर इतना लगने वाला है, ओवरहेड इतना लगने वाला है। ये जो हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस 1 स्टेज 1, उसमें जो जो भी मटेरियल यूज होने वाला है वो इधर यूज हुआ, उसमें जो लेबर आर यूज हुई है वो इधर यूज हुआ, उसमें ओवरहेड जो यूज हुआ वो इधर यूज हुआ। ये हमारे प्रोसेस स्टेज 1 के लिए कंप्लीट किया, बराबर। ऐसे ही हम प्रोसेस स्टेज 2 के लिए कंप्लीट करेंगे, जैसे मटेरियल, जैसे लेबर, जैसे ओवरहेड। ये हमारी एस्टिमेशन 18-10 की थी। अभी ये जो एक प्रोडक्ट हमारी 18-10 को खत्म नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम दूसरे दिन पर भी काम करेंगे, तो मानो 19-10 को भी काम करेंगे। ये हमने अभी एस्टिमेशन किया, बराबर। उसके बाद समरी आती है। तो समरी चार्ट क्या है, समरी चार्ज ये स्टेज 1 का, स्टेज 1 उस पर मटेरियल कितने रुपीस का यूज हुआ वो है ना टोटल। जैसे तो स्टेज 1 में हमने जो लेबर यूज किया, तो उस पर हम जो कितनी रुपीस लगाने वाले हैं, ओवरहेड का कितना चार्ज लगने वाला है, हमने यहाँ लिखा। अभी ये जो टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो पूरा टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा ये स्टेज 1 का कितना चार्ज होने वाला है। ऐसे हम स्टेज 2 का जो कैलकुलेशन करके टोटल यहाँ पे लिख देंगे, स्टेज 2 का यहाँ पे चार्ज होने वाला है। ये सारे के सारे ऐसे, कोई 5 स्टेज लेता है, कोई 10 स्टेज लेता है, कोई 15 स्टेज लेता है। तो ऐसे सारे के सारे जो स्टेजेस हैं उसको मिला के हम हमारी प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस कॉस्ट आई वो हमारी एन एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए आई, एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट के लिए आई प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट करना है हमारा नंबर ऑफ यूनिट, हमने किसके लिए जो है कितना करना है। तो मैंने अभी इधर एन नंबर लिखा, वो मानो आप 500 के लिए कर रहे हो या 1000 के लिए कर रहे हो या 5000 के लिए कर रहे हो, वो इधर आएगा। एस्टिमेटेड द कॉस्ट पर यूनिट रुपीज। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी प्रोसेस कॉस्ट जो आई, ये जो प्रोसेस कॉस्ट, तो डिवाइडेड हम नंबर ऑफ जो यूनिट कर देंगे। तो हमारी क्या आएगी कि प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड द नंबर ऑफ यूनिट। तो ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो प्रोसीजर एंड द स्टेप ऑफ द प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन, ये हमारा आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव था। तो पहले हम आज का जो हमारा प्रोसेस है डीजल जनरेटिंग सेट, उसमें फ्यूल स्टोरेज एंड द सप्लाई सिस्टम का कॉस्ट इसमें आज गिना जाता है। उसमें सेकंड कॉस्ट गिना जाता है सिस्टम फॉर द इंजेक्टिंग फ्यूल इन अ डीजल इंजन सेट। फिर उसमें एयर यूज होती है कि हमको कोई भी फ्यूल बर्न करना है तो उसमें एयर एयर सप्लाई सिस्टम यूज होना चाहिए। जैसे वो जो बहुत गर्म हो जाता है तो जो कूलिंग सिस्टम यूज होना चाहिए। और ये सब चलाने के लिए हमारे पास लुब्रिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, वरना क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे कोई भी डीजल जनरेटिंग सेट, हमारे स्कूटर बोलो, बाइक बोलो, कुछ भी, उसको चालू करने के लिए स्टार्टिंग किट होती है, तो स्टार्टिंग सिस्टम होती है, बराबर। तो वो हमारे पास होनी चाहिए स्टार्टिंग सिस्टम। फिर उसको जो चलाने के लिए पूरी जो गवर्निंग बॉडी या तो गवर्निंग सिस्टम होनी चाहिए। तो ये जो सारे के सारे सेट के ये पॉइंट है, ये जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है जो हमारी डीजल जनरेटिंग सेट में यूज होने वाली है। अब ये जो सारे सारे के सारे सिस्टम का इंटरेस्ट एंड द डेप्रिसिएशन लगता है, उसमें फ्यूल कॉस्ट लगता है, उसमें
कॉस्ट ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल लगता है, उसमें फिक्स एंड द रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, उसमें लेबर कॉस्ट लगता है, उसमें ओवरहेड कॉस्ट लगता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसमें ये सारे के सारे जो चार्जेस लगने वाले हैं, तो हमारी डीजल जनरेटिंग सेट का फिक्स कॉस्ट रहता है इंटरेस्ट एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट। ये हमारी फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। उसमें वेरिएबल कॉस्ट लगता है फ्यूल कॉस्ट प्लस रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस जो लुब्रिकेंट कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हमारा वेरिएबल एंड द रनिंग कॉस्ट लगा। इस सबको मिला के फिक्स कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट को मिला के हम जो कॉस्ट ढूंढते हैं वो हमारी टोटल कॉस्ट बोली जाती है, वो हमारी टोटल कॉस्ट बोली जाती है। तो जैसे फिर से एक बार, फिक्स कॉस्ट तो इंटरेस्ट एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, यह हुआ हमारा फिक्स कॉस्ट। फिर वेरिएबल एंड द रनिंग कॉस्ट तो फ्यूल कॉस्ट, द रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द लुब्रिकेंट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो मिला के जो कॉस्ट बनती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल एंड द रनिंग कॉस्ट। अब ये वेरिएबल एंड द रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मिला के जो कॉस्ट बनती है वो हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। थैंक यू फॉर टुडे डे 1 lecture of